बुद्ध बनो कार्यशाला के पहले दिन में पीएमसी हिंदी टीम और मैं नलिनी कमल आप सभी महानुभावों का अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले एक रुका हुआ काम है जो मुझे पूरा करना है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बुद्ध बनो कार्यशाला के अंतिम दिन जब हम अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, मुझसे एक छोटी सी भूल या बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आज उसको ठीक करके ही मन को शांति मिलेगी। पीएमसी हिंदी टीम जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत सहायता करी थी, टेक्निकली मेरी अज्ञानताओं को ध्यान में रखते हुए बहुत मदद की थी, आज टीम को 100 बार धन्यवाद करती हूँ। मैं इनिशियल स्टेज में बहुत ज्यादा नर्वस थी उन दिनों, तब कुछ दिनों तक आलेख्या ने बहुत साथ दिया, बहुत बूस्टअप किया, खूब मुझको एफर्मेशन एनकरेजमेंट दिया। वसंता मैडम ने भी खूब प्रोत्साहित किया था, एफर्मेशंस दे करके मेरा खूब हौसला बढ़ाया था। आप दोनों मास्टर्स को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी के प्रोत्साहन से तथा मेरी स्वयं की लगन व मेहनत से आज मेरे जीवन में एक नया मोड़ ले लिया है। हम सभी अपनी अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए मन में दृढ़ निश्चय लेकर निकल पड़े हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं बुद्ध बनो कार्यशाला में। तो आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जिस कारण से हम जुड़े हैं बात करते हैं। ध्यान क्या है? बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक से बैठो, ध्यान से खाना खाओ, म्यूजिक बंद करके पढ़ाई में ध्यान लगाओ, बहुत बारिश हो रही है, ध्यान से गाड़ी चला के ले जाना, वगैरह वगैरह वगैरह। हर बात में ध्यान, ध्यान और ध्यान। अरे बाबा, ये ध्यान आखिर है क्या? फोकस, कंसंट्रेशन, हाँ एक तरह से कह सकते हो, परंतु मैं जिस ध्यान की बात कर रही हूँ उस ध्यान का अर्थ है दिमाग से निर्विचार होना, अर्थात अनुशासित मन से जो कार्य होगा वही ध्यान कहलाएगा। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शून्य कर लेना, जहां तन और मन दोनों एकाग्र चित्त होकर लग जाएं और शुद्धिकरण शुरू हो जाए, बस वही ध्यान है, उसी का नाम ध्यान है। एक बार मन शून्य हो गया, तब हमारे भीतर ढेर सारी विश्व शक्ति को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। फिर तन और मन दोनों ही स्वस्थ होने लगते हैं। मन और शरीर चुस्ती फुर्ती वाले हो जाते हैं, एकाग्रता बढ़ जाती है। खास तौर से बच्चों की शिक्षा में बहुत असर होता है। प्रकृति के नजदीक आ जाते हैं हम सब।
अपने प्राकृतिक स्वभाव से जुड़ जाते हैं, आध्यात्म की डगर पर एक बार फिर चल पड़ते हैं। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, घुटन, ईर्ष्या, कंपटीशन आदि धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। क्रोध नष्ट हो जाता है। डिप्रेशन जैसे काफूर हो जाता है। सिर दर्द से कैंसर तक का इलाज है ध्यान से। यूं तो ध्यान हर एक मजहब और संप्रदाय में अपने अपने तरीके से होता चला आया है। ध्यान करने के लिए हमें घर गृहस्थी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है बाबा। किसी आश्रम आदि जाने की भी जरूरत नहीं है और ना ही अपने उत्तरदायित्वों का त्याग करना होगा। बस सरल सहज तरीके से अपने घर में बैठकर ही ध्यान सीखा और करा जा सकता है। कई व्यक्तियों के मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, पूजा पाठ ध्यान ये सब रिटायरमेंट के बाद की चीजें, बुढ़ापे के लिए होता है, टाइम पास करने के लिए। नो 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 माय डियर फ्रेंड्स, नो, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। 5 साल से 100 साल का हर बच्चा, हर व्यक्ति ध्यान कर सकता है। तब दूसरा प्रश्न उठता है, कौन कौन कर सकता है ध्यान? ध्यान किसी भी संप्रदाय या मजहब का व्यक्ति कर सकता है। किसी भी ओहदे का व्यक्ति ध्यान कर सकता है। अमीर, गरीब, राजा, रंक, फकीर हो या प्रेसिडेंट, जमादार हो या व्यापारी, हाउसवाइफ हो या कॉर्पोरेट का सीईओ, कोई भी हो, किसी भी तबके का हो, ध्यान सभी कर सकते हैं। फिर एक प्रश्न उठा, ध्यान किस समय करें? सिंपल सा जवाब है ATM, मतलब एनी टाइम मेडिटेशन। 24 घंटों में किसी भी समय ध्यान कर सकते हैं आप। जब समय मिला ध्यान में बैठ जाए। रात को नींद नहीं आ रही या नींद टूट जाए, ध्यान में बैठ जाए। दिन में कुछ समय खाली मिला, ध्यान में बैठ जाए। ऑफिसेज में लंच के बाद बजाय गपशप करने के, ध्यान में बैठ जाए। प्रश्न चौथा, अब प्रश्न है कि कहाँ करें? घर के किसी भी शांत कोने में बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। कार में, हवाई जहाज में, ट्रेन में बैठकर भी ध्यान किया जा सकता है, बिल्कुल बिना समय गवाए। अंतिम प्रश्न, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान कैसे करें? कोई विधि, कोई टेक्निक, कोई क्रिया? जी हाँ, उसका भी उत्तर है मेरे पास। आन अपान सती की विधि के जरिए हम ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल टेक्निक है और गौर करने वाली बात तो यह है कि हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आन मतलब श्वास को भीतर, श्वास भीतर जाना। अपान मतलब श्वास का बाहर निकलना। सती मतलब हर आती जाती श्वास के संग रहना। हमें श्वासों के चलने का एहसास 2 वक्त होता है, जब हम क्रोधित होते हैं या जब हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, तब वह धौंकनी सी चलती है। सामान्य व्यवहार में वह सहजता से आती जाती है शरीर में, पर हमने कभी उसकी परवाह नहीं करी। खैर, आज हम इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं कि अपनी स्वयं की श्वासों पर ध्यान दें, उससे मित्रता करें। तो आइए अब सीखते हैं कि ध्यान कैसे करें। एक महत्वपूर्ण बात, इसके पहले कि हम सीखें इस बात को, पानी की बोतल लेकर बैठें और नोटबुक, पेन लेकर जरूर बैठें।
अगर पैर मोड़ सकते हैं तो आलती मालती मार के बैठें, और अगर घुटनों में जरा भी तकलीफ है या किसी और कारण से, तो पाँव को लंबा करके इसी तरह क्रॉस कर लें। हाथों की उंगलियों को आपस में इस तरह से फंसा लें। अगर चश्मे लगे हुए हैं तो वो जरूर से निकाल लें। चश्मे काहे के लिए लगाते हैं? पढ़ने के लिए, या कुछ देखने के लिए, लिखने के लिए, राइट? तो अब हमें यहाँ पर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। हमें अपने भीतर की अंतर यात्रा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें चश्मे की जरूरत नहीं है। तो चश्मा उतार लेंगे और साइड में रख देंगे। आंखों को धीरे से बंद कर देंगे और श्वासों पर ध्यान देंगे। आन अपान सती विधि का अभ्यास करेंगे। हर आती जाती श्वास पर ध्यान देना है, महसूस करना है। जिस प्रकार हम हवा को देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी तरह नासिका के 2 छिद्रों से बाहर आती, भीतर जाती श्वास को महसूस करेंगे। इसी के साथ हम थोड़ा सा संगीत लगाएंगे। उसके पीछे भी एक विज्ञान है। खाली दिमाग जब बैठे होते हैं हम, तब विचारों से भर जाता है। आंख बंद करके जब हम बैठते हैं तो हम विचारों से भर जाते हैं। पास्ट के विचार या भविष्य के विचार, भूतकाल और भविष्य के बीच में हम उलझते हैं। उसने ऐसा किया था, अरे मैंने वो काम नहीं किया, बस यही सब विचारों में उलझते हुए आंख बंद होते ही उलझने शुरू हो जाती हैं। इन सब को दूर करने के लिए थोड़ा सा म्यूजिक लगाएंगे, संगीत के संग ध्यान करेंगे। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में नाद ध्यान का भी बहुत महत्व है। म्यूजिक लगाने से जो उसकी तरंगे होती हैं, वो हमारे दिमाग में जाती हैं और धीरे धीरे विचलित मन और दिमाग शांत होने लगता है। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे।
फंसी हुई उंगलियों को गोद में रख लेंगे, कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। तने हुए दिमाग को शांत करके गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, ध्यान रखें इस बात का। आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे मित्रों। शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। कंधे ढीले छोड़ देंगे, हाथों को ढीला छोड़ देंगे, पेट, कमर, थाइस, घुटने, पांव, पंजे सबको एकदम ढीला छोड़ देंगे। सारा ध्यान केंद्रित कर लेंगे नासिका के 2 छिद्रों पर। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई जाप। किसी गुरु का ख्याल नहीं करेंगे, किसी मूर्ति या फोटो पर भी ध्यान नहीं लगाएंगे। सिर्फ श्वास और श्वास पर ही ध्यान देंगे। ध्यान का वास्तविक अर्थ समझना होगा हमें। सिर्फ मेरे द्वारा सुनी गई बातों से मात्र आपको ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु ज्ञान मात्र प्राप्त करने के लिए नहीं होता है। जब तक ज्ञान का मंथन ना हो, उसको आत्मसात ना किया जाए, तब तक वह ज्ञान लाभकारी नहीं होता है। यदि एक सरल वाक्य में बात कहें तो ध्यान चित्त की उफनती तरंगों के ठहर जाने या पूर्णतया शांत हो जाने का ही नाम है।
यह एक ऐसी अवस्था है जहां मन हर प्रकार के विचारों से रहित हो जाता है तथा हमें एक ऐसे प्रवेश द्वार की ओर ले जाता है जहां हम दिव्य ऊर्जा विश्व शक्ति से घिर जाते हैं और प्रचुर मात्रा में दिव्य ऊर्जा हमें मिलती है। आंखें बंद रखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। जब हम पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं तब 10% ऊर्जा बचाते हैं। जब हम हाथों को बांध कर बैठते हैं तब भी 10% ऊर्जा बचाते हैं। और जब आंखें बंद करते हैं तब हम 80% ऊर्जा बचाते हैं। 10 + 10 + 80, 100% ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर ही रह जाती है। इसलिए आंखों को बंद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी 80% वहीं से निकलती है। जब आप आंखें खोलेंगे तब 80% एनर्जी निकल जाएगी। तो हमें सचेत मन से बैठना है, आंखें बंद करके। आज की हमारी ध्यान की यात्रा का पहला दिन है, पहला पड़ाव है। विचारों का आना जाना जरूर होगा। आज 1 घंटे की आनापान सती ध्यान की सरल विद्या में हो सकता है कि पूरा 1 घंटा हम विचारों में ही उलझे रहे, परंतु नित्य अभ्यास से धीरे धीरे ऐसा होगा जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा विचार कम होते चले जाएंगे। धीरे धीरे 30 मिनट के विचार और 30 मिनट का ध्यान होगा। समय गुजरता चला जाएगा और एक समय आएगा 1 मिनट का विचार और 30 मिनट
हम निर्विचार होंगे। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाएगा और हम 1 घंटे के ध्यान में पूर्ण रूप से निर्विचार हो जाएंगे। जब हम निर्विचार हो जाएंगे तो मन संपूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। मन को हम शून्य बना लेंगे। तब हमारे भीतर अत्यधिक विश्व शक्ति और व्याप्त सूचनाओं को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इसके प्रभाव स्वरूप हमें संपूर्ण स्वास्थ्य मिलेगा और विचार प्रक्रिया में समग्र स्पष्टता की प्राप्ति होगी, जो हमें एक आनंदमय जीवन प्रदान करेगी। ध्यान अध्यात्म शास्त्र के साम्राज्य तक पहुंचने का सिंह द्वार है और हमारे आत्मिक विकास में सहायक होता है। नियमित एवं गहन अभ्यास से हम चेतना के उच्चतर स्तरों पर यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंचकर स्वाभाविक रूप से आनंद की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। चालीस नंबर का बहुत महत्व है हमारी हिंदी संस्कृति में। दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, हनुमान चालीसा, इसी तरह बुद्ध बनो कार्यशाला हमारी ध्यान चालीसा है। बाइबल में भी मेडिटेशन का जिक्र है, सीकिंग द किंगडम ऑफ गॉड विद इन। यूं तो महावीर जी और गुरु नानक जी भी ध्यान लगाने पर जोर देते हैं। कुरान शरीफ में भी ध्यान का जिक्र हुआ है। कृष्ण भगवान ने गीता के 6वें अध्याय के 6th चैप्टर 12वें श्लोक में कहा है, नासिका के अग्र भाग पर ध्यान केंद्रित करें। यानी कि ध्यान हर एक मजहब और संप्रदाय में होता आया है। जैसा कि पहले मैंने कहा है, ध्यान करने के लिए हमें घर गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है। सांसारिक प्रपंच में रहकर भी ध्यान किया जा सकता है। छोटे बच्चे 5 साल की उम्र के बच्चे को 5 मिनट का ध्यान करना चाहिए। 20 साल के युवक को 20 मिनट का ध्यान करना चाहिए।
40 मिनट वाले व्यक्ति 40 मिनट, 65 की उम्र वाले 65 मिनट का ध्यान करेंगे। हो सकता है बुजुर्गों को बैठने में तकलीफ हो, आधा आधा समय लेकर ध्यान की शुरुआत करें। 60 मिनट का व्यक्ति पहले 30 मिनट बैठे, 60 की उम्र वाला व्यक्ति पहले 30 मिनट बैठे, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाता चला जाए। बच्चों को बचपन से ही ध्यान के अभ्यास में डाल देने से अनगिनत फायदे हैं। वे बहुत जल्दी ही ध्यान की गहराइयों में डूब जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग में फालतू विचार, स्ट्रेस, टेंशन नहीं होता है। मार्क्स अच्छे आते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी वो होशियार होते हैं। क्रिएटिव माइंड बचपन से ही पनपना शुरू हो जाता है। बड़े लोग तो बैठ ही नहीं पाते हैं, किसी के घुटनों में दर्द तो किसी की कमर में दर्द। खैर, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सब ठीक हो जाता है। हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को ध्यान की सख्त जरूरत है। हर एक के मन में उथल पुथल मची हुई है। जीवन में ज्वार भाटे आते ही रहते हैं। बाहर क्या सुनामी या भूकंप आते हैं, जो आज लोगों के घरों में, दिलो दिमाग में ये सब आते जाते रहते हैं। इन सभी के रहते जीवन में ध्यान का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति शांति चाहता है। शरीर के पेट की भूख भोजन है, तो आत्मा की भूख ध्यान है। मन की शांति एक बेहतर स्वास्थ्य की निशानी है। ध्यान करके तन और मन का शुद्धिकरण होता है। प्रॉब्लम्स तो लाइफ में रहेंगी, परंतु उनका सामना करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, हिम्मत होगी, शारीरिक और मानसिक ताकत होगी। बिना दवाइयों के समस्त शारीरिक व्याधियों का पूर्ण रूप से इलाज संभव है। स्मरण शक्ति बढ़ती है और ये सब
ध्यान से संभव है। स्वयं को जानना ही असली ज्ञान है। हम क्या हैं, कैसे हैं, इस बात की एक्सेप्टेंस में आ जाना ही असली ज्ञान है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, उसे एक्सेप्ट करें। एक व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है, वही एक बुद्ध है। पूरे मानव समाज को बुद्ध बनने की आवश्यकता है। पूरी मानवता को बुद्धत्व प्राप्त करने की आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध बनने का हकदार है। मैं तो कहती हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को बुद्ध बनना ही चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आंखें बंद रखेंगे, आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। ये हिंसा, अत्याचार, व्यभिचार सब खत्म हो जाएंगे। फिर स्वर्ग इस पृथ्वी पर होगा। यह एक वैज्ञानिक तरीका ही जो गहन है, शाश्वत है, और यह है आन अपान सती ध्यान की विधि। आन अपान सती ध्यान की विधि का तरीका बहुत ही सरल, सहज, स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीका है। राजस्थान में पाली नामक एक जगह है। पाली भाषा में आन का अर्थ है श्वास भीतर लेना, अपान का अर्थ है श्वास बाहर छोड़ना, और सती का मतलब है
आती जाती श्वास के साथ मिलकर करो। इतने आसान तरीके से ध्यान के अभ्यास को कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, बल्कि सभी को करना चाहिए बुद्ध बनने के लिए। अगर मानसिक स्वास्थ्य जड़ है तो शारीरिक स्वास्थ्य फल है। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आत्मा को ध्यान करके तृप्त करें, संतुष्ट रखें। ढाई हजार साल पहले इसी आन अपान सती ध्यान की विधि से राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने बोधिसत्व प्राप्त किया था और गौतम बुद्ध कहलाए थे। मन में शंका जगेगी कि क्या हम बुद्धिज्म से जुड़ गए हैं? स्वाभाविक है आपकी शंका। माय डियर फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। इस गलतफहमी को भी मुझे दूर करना ही होगा। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट रूप से, स्पष्ट शब्दों में ये बात कई बार दोहराई थी अपने जीवन काल में। ना ही कोई मंत्र, ना ही कोई तंत्र और ना ही कोई सोच विचार, कोई मूर्ति का ध्यान नहीं करेंगे, किसी गुरु का अपने ध्यान में नहीं लाएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके रखेंगे, आंखें बंद करके। ये गलतफहमी में आप बिल्कुल ना रहिए। बुद्धिज्म में मंत्र चैंटिंग होती है, श्लोक इत्यादि बोले जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। सरल, सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक श्वास लेनी है और उसी पर ध्यान देना है। कोई रेचक नहीं, कोई कुंभक नहीं, कोई पूरक नहीं, कोई प्राणायाम नहीं है यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स। ना ही मंत्र है, ना ही कोई प्राणायाम है। सहज सरल आती जाती श्वास के संग रहना है, उसे दोस्त बनाना है, उससे मित्रता करनी है, बस। और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना है। इससे ज्यादा आसान कोई तरीका नहीं है। लाखों लोग आश्रमों में जा जाके इधर उधर गुरुओं के पास भटक भटक के PSSM से जुड़े, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़े और यहाँ आके उन्हें शांति मिली है, उनकी भटकन खत्म हो गई है। और आज वो बुद्ध बन गए हैं, पिरामिड मास्टर्स बन गए हैं। स्वयं अपने गुरु बनो माय डियर फ्रेंड्स। मत बाहर की दुनिया में गुरु को ढूंढो। गुरु आपके स्वयं भीतर ही बैठा है, उसे पहचानो। धीरे धीरे विचारों के जालों से निकलकर
एक समय आएगा जब हम पूर्ण रूप से शून्य में चले जाएंगे, निर्विचार हो जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे। किसी गुरु, किसी मूर्ति या फोटो पर ध्यान नहीं लगाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात मैं बार बार दोहरा रही हूँ। मुझे पता है बहुत कठिन होगा, क्योंकि उम्र गुजर गई यही सब करते करते, परंतु हम सफल नहीं हो पाए। तभी तो हम यहाँ पहुंचे हैं, लोगों के फायदे सुन के, लोगों के आत्मा का उद्धार देख के। यह एक पवित्र उद्गम का स्थान है, जहां से आपकी यात्रा शुरू होती है, अपनी स्वयं की आत्मा की यात्रा। मेरी किसी भी सुनी सुनाई बात पर ध्यान ना दें, स्वयं मंथन करें। मेरे द्वारा हर कही गई बात सिर्फ एक ज्ञान होगा, परंतु ज्ञान मात्र प्राप्त करने से ही आपका उद्धार नहीं होगा। इसे आत्मसात करें, पूर्ण रूप से समझ के आत्मसात करें। शुरू में हमेशा पानी पी के बैठे और ध्यान खत्म होने के बाद भी पानी जरूर से पी। आज तक हमने घर परिवार एवं समाज को समय दिया है। अब हम थोड़ा सा समय स्वयं के लिए निकालेंगे, स्वयं के तन मन के स्वास्थ्य के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, आनंदमयी जीवन जीने के लिए। हम ध्यान कर रहे हैं।
आंखें बंद रखेंगे। हमारी आध्यात्मिक यात्रा बस यहीं से शुरू होती है। अपने स्वयं को पाने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय पूरे 24 घंटों में से नहीं निकाल सकते हैं क्या? जब हम ध्यान में बैठते हैं तो 7 प्रकार के अलग अलग अनुभव होते हैं। सिर का भारी होना, जब ब्रह्मरंध्र से दिव्य ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है तो कई बार शुरू में सिर भारी लगता है, जो बाद में ठीक हो जाता है। शरीर में हल्कापन। ध्यान में हम अपने श्वास को देखते रहते हैं और धीरे धीरे विचारहीनता की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। उस समय अत्यधिक मात्रा में विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में वेग पूर्वक प्रवाहित होने लगती है। तब सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होता है और हमें स्थूल शरीर का वजन महसूस नहीं होता। शरीर हल्का प्रतीत होता है। तीसरा अनुभव, रंगों का दिखना। ध्यान करते समय हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह हमारे सूक्ष्म शरीर की विशेष नदियों से होकर गुजरती है। जब यह ऊर्जा तृतीय नेत्र क्षेत्र से होकर गुजरती है तब यह तृतीय नेत्र क्रियाशील हो जाता है और हमें विविध रंग दिखाई पड़ने लगते हैं। चौथा अनुभव, पीड़ा का अनुभव होना। ध्यान करते समय जब दिव्य ऊर्जा हमारे नाड़ी मंडल को शुद्ध करती है तब शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द महसूस होता है। ऐसा होने पर दवा लेने की कदापि जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, शरीर में पीड़ा होने पर दवाई बिल्कुल नहीं ले। ज्यादा ध्यान करने से हम धीरे धीरे अपने शरीर की इस पीड़ा तथा अन्य बीमारियों से छुटकारा पा लेते हैं। पांचवा अनुभव, गोल गोल घूमने की अनुभूति होना। ऐसे कृपया ये म्यूजिक बंद करें। कृपया अपने आप को म्यूट करें। इसका म्यूजिक चल रहा है। Thank you for closing the music. प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ किसी भी तरह का डिस्टरबेंस मत कीजिए प्लीज।
मैं कह रही थी, गोल गोल घूमने की अनुभूति होना। जैसे जैसे हमें और अधिक दिव्य ऊर्जा मिलती है, हमारा सूक्ष्म शरीर स्वयं को भौतिक शरीर से पूरी तरह अलग करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए हमें गोल गोल घूमने जैसी अनुभूति होती है, जबकि बाहर से शरीर पूर्ण रूप से स्थिरता में बैठा होता है। छठा अनुभव, विभिन्न आकृतियां एवं दृश्य दिखना। आंखें बंद करने से हमें अपने मनोचक्षु द्वारा अनेक आकृतियां दिखने लगती हैं। धीरे धीरे हमारे मन की शुद्धि होने लगती है। इससे भी अधिक विश्व ऊर्जा मिलने पर हमारे संपूर्ण तंत्र को प्रभावित करती है और कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचती है। जब यह विश्व ऊर्जा तृतीय नेत्र के क्षेत्र में पहुंचती है, तब तृतीय नेत्र खुल जाता है और हमें विविध दृश्य दिखाई देने लगते हैं। सातवां अनुभव, दिव्य चक्षु, ज्ञान चक्षु जागृत होना। कुछ साधकों को पूर्व जन्म की कुछ घटनाएं या प्रकाश दिखाई देता है। कुछ एक पहाड़, नदी, झरने, जंगलों के बीच चलने का अनुभव होता है। एस्ट्रल ट्रैवल के दौरान हमारा सूक्ष्म शरीर मास्टर से संदेश देता है। हम अपने सूक्ष्म शरीर से अलग अलग गैलेक्सीज, अन्य लोगों की सैर करते हैं। इसीलिए हमें ध्यान के दौरान पक्षियों की तरह हवा में उड़ने जैसी अनुभूति भी होती है। जब ऊर्जा 72,000 नाड़ियों में बहती है और ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को शुद्ध करती है, तब शरीर के कई हिस्सों में विभिन्न गतिविधियां हो सकती हैं। कई बार शरीर में कंपन, झटके या गर्म और ठंडी तरंगों को भी महसूस किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, जब तक कहा नहीं जाए तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। आखिरी 1 मिनट। लास्ट 1 मिनट। भीतर से बाहर की दुनिया में आने की तैयारी करेंगे। लास्ट 30 सेकेंड्स। जो अगर अभी भी बैठना चाहते हैं तो अवश्य बैठें।
लास्ट 10 सेकेंड्स पाँव को हिला लेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। दोनों फंसी हुई हथेलियों को खोल के आंखों पर कप शेप में रख लेंगे, कटोरी नुमा शेप में रख के पलकों को झपकाते हुए 5 की गिनती में वापस बाहर आएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे पलकों को खोलते हुए वापस से आ जाइए। थोड़ा सा पानी पी लेंगे। हाथ पैरों को हिला लेंगे। बहुत शांति मिली होगी आज सभी को, बहुत अच्छा लगा होगा स्वयं से जुड़कर। आज हमारे बीच एक महान हस्ती है। बुद्ध बनो कार्यशाला के इस पहले दिन में इस सुनहरे मौके पर मैं आपको इस महान हस्ती से मिलवाने जा रही हूँ, जो कर्म से उत्तम है, जो आत्मज्ञानी है, जो स्वयं बुद्ध बन चुके हैं और अन्य लोगों के लिए एक उदाहरण के रूप में एक मिसाल बने हुए हैं। हम सभी भाग्यशाली हैं आज की सुबह में वह गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में हमारे साथ हैं पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के परम मित्र श्री D.R. कार्तिकेयन जी। श्री D.R. कार्तिकेयन जी सिर्फ हमारे PSSM की जानी मानी हस्ती ही नहीं है, बल्कि हमारे देश के भी एक महत्वपूर्ण और एक प्रमुख नागरिक है, एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर के रूप में। आप CBI एवं CRPF के फॉर्मर डायरेक्टर और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। आपको 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। करीबन 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है जब श्री कार्तिकेयन सर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट से जुड़े थे और अभिन्न मित्र के रूप में पत्री जी के नजदीक हो गए हैं। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट का एक कार्यक्रम है बुद्धा CEO के नाम से, जिसे कार्तिकेयन साहब नियमित रूप से अटेंड करते हैं और आपने सैकड़ों लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़वाया है। पिछले 25 वर्षों में आपको जब भी मौका मिला और समय निकाल सके PSSM के पिरामिड ध्यान के कार्यक्रमों में आपने हिस्सा लिया और उन कार्यक्रमों की गरिमा बढ़ाई है। अपने जीवन में आपने मानव जाति के लिए बहुत काम किए हैं और अभी भी विश्व शांति बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आप नियमित रूप से आन अपान सती ध्यान का अभ्यास करते हैं। मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार कार्तिकेयन सर। हमारा सौभाग्य है, वी आर सो फॉर्चुनेट कि आप आज बुद्ध बनो कार्यशाला के प्रथम शुभ दिवस में पधारे हैं।
मैं नलिनी कमल आपका तहे दिल से सुस्वागत करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं अभी वो दूसरा चैनल में शेन दागा का मेडिटेशन में थे। अच्छा अच्छा, थोड़ा ब्रेक करके अभी आपके साथ मिलने का मौका मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बुद्ध बनो प्रोग्राम बहुत अच्छी तरफ चला रहे हैं। You are lucky to have Nalini Kamalji, professor, so beautifully conducting the proceedings. Another 40-day program. कितने लोग आ रहे हैं माँ आजकल? आज तो पहला ही दिन है सर। पहले। But 218 were there. Very good. 218 were there और YouTube चैनल से जो जुड़ते हैं वो अलग हैं। हजारों लोग आना चाहिए इसमें। हाँ जी। और इसके अलावा जो हमारे दूसरे मास्टर्स हैं सर, उनके ग्रुप्स में भी वो जूम लिंक लगा के इस वक्त सब बैठे हुए हैं, ऑल ओवर इंडिया प्लस ऑल ओवर वर्ल्ड। वंडरफुल। हाँ जी, वंडरफुल। ये तो हर एक घर पहुंचना चाहिए। हाँ जी। पत्नी जी बोलते हैं जगत ध्यान जगत बनाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। Not only individual body, health of the body, mind and spirit, harmony in the family, harmony in the society. Also nature, you have to respect nature. Plant-based diet. Then only we can change the world. The planet is crying for relief. So much of pollution has taken place now. Yes, sir. It being threatened. That is why all this pandemic, all these things. So to change the world, you have to first start with us, individual. Harmony between the body, mind, and spirit of the individual. I always tell Patriji now, it's not only for our health. Health of the planet is involved, health of the family, health of the society. It can all start with individuals. And Buddha Mono program is such a great scheme for transferring humanity. Maybe start with individuals, but ultimately it has to spread now. The last 1 year, it has gone all over the world now during the pandemic. People are scared, panic. Why? Don't know what's happening. To give, if you are scared, then you become vulnerable, weakness. Immunity come ho jata hai. For that, meditation, Anapanasati meditation is the only way you can, inner strength we can get. When you have got inner strength, immunity goes up, no virus can attack. Plant-based diet, regular yoga, regular meditation is the only way you can protect ourselves. Because the whole world is wondering what to do, but each one of us can take care of ourselves, become responsible, respect the planet, respect environment and all that now. So I must compliment Professor Nalini Kamalji. I call her Professor because she is very good. She used to teach Vipassana in Delhi jails. If you can master Vipassana and teach, you are a master of meditation. Most qualified to teach. So our Hindi meditators are fortunate to have a teacher like her. We wish you all great success. I also want to compliment those who are supporting you, Alekia, Naman, Amalya, Jnanasai, and a large number of dedicated volunteers, selfless people who are making this to happen. And I'm very, very happy and congratulations to you all. Thank you. And, thank you very much, Kamalji. I will go back to, they're expecting me. Okay. Okay. Wonderful. Okay, I'll join you some other time. Congratulations. Thank you. Namaskar. Thank you so much, sir, for coming. Thank you very much. Thank you very much. तो आज हमारे बीच श्री कार्तिकेयन सर आए थे और उन्हें फिर जाना पड़ा, जैसा कि मैंने बताया कि वो बुद्ध सीओ में बहुत ज्यादा है। एक
प्रश्न उठता है कि ये बुद्ध बनो आखिर है क्या और कैसे बने। हम आ तो गए हैं इस प्लेटफॉर्म पर बने कैसे, हमें किस दिशा में जाना है। तो मैं कहूंगी हमें बुद्धों से बुद्ध बनने की दिशा में जाना है। बुद्धिजीवी हैं तो क्यों ना हम बुद्धत्व को प्राप्त करें। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें दिशा निर्देश कौन देगा, कैसे कर्म करने हैं, क्या खाना है, कैसे बोलना है, क्या सोचना है, कुछ समझ नहीं आता। प्रश्न 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 और ढेर सारे प्रश्न, बिन पानी की मछली की तरह छटपटाते हुए प्रश्न। जीवन भर यही सब सवालों में उलझे हुए आज यहाँ पीएमसी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर आप सब पहुंच चुके हैं। एक बुद्ध ही हमारे अनगिनत जलते हुए सवालों के जवाब दे सकता है। एक बुद्ध ही हमें यह सब सिखा सकता है। एक आत्मज्ञानी ही बुद्ध है। एक उत्तम कर्म करने वाला ही बुद्ध है। और एक बुद्ध ही हमें मार्ग दिखा सकता है, हमें मार्गदर्शन सही दिशा में दे सकता है। इसलिए हमें बुद्ध की शरण में जाना होगा। और आज हम यहाँ बुद्ध की शरण में आए हैं, मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि। जब शिष्य तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। When the disciple is ready, master appears. ये बात आपने पहले भी कई बार सुनी होगी। ऐसा नहीं है कि गुरु पहले नहीं था, परंतु आप देखने के लिए तैयार नहीं थे। दरअसल शिष्य का तैयार होना क्या है, शिष्य को किसके लिए तैयार होना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, शिष्य को बुद्धत्व पाने के लिए तैयार होना है। उसे कोई भी सांसारिक धन, संपत्ति, परेशानियां नहीं चाहिए। उसे केवल आत्मज्ञान चाहिए, जीवन में शांति चाहिए। तब उसे अचानक पता चलता है कि जिसके साथ रह रहे हैं वही बुद्ध पुरुष है। बस वही बुद्ध पुरुष गुरु बन जाता है। वह पहले भी सामने ही था, लेकिन हम तैयार नहीं थे, आप तैयार नहीं थे। वही गुरु बुद्ध है, आत्मज्ञानी ही बुद्ध है। जब तक आप किसी मास्टर से नहीं मिलते तब तक जीवन में परिवर्तन भी नहीं आता है और दुखों से छुटकारा भी नहीं मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, नहीं मिलता है। पहला कदम आप बढ़ा चुके हैं डियर फ्रेंड्स, और बुद्ध बनो कार्यशाला तक पहुंच चुके हैं। आखिर ये आत्मज्ञानी क्या है और है कौन? मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। आत्मज्ञानी वही है जिसका मन शून्य है और कर्म उत्तम है। जीरो इन माइंड, हीरो इन एक्शन। बुद्धत्व का असली अर्थ है स्वयं को शून्य करना। हमेशा अपने प्रतिदिन की गतिविधियों में शून्य अवस्था बनाए रखें। बुद्ध अर्थात बुद्धत्व। जो लोग बुद्धत्व की खोज में है वही आध्यात्मिक है। मनुष्य अपने मूर्ख मन की वजह से ही दुखी है। जब आप शरीर छोड़ोगे तब ये सब यही रह जाएगा। घर, प्रॉपर्टीज, ये फाइनेंसेस, ये सारी सत्ता सब यही रह जाएंगे। यदि आप किसी भी चीज के लिए दुखी होते हैं तो आप मूर्ख हैं,
बुद्धू हैं, क्योंकि आप स्वयं को अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। जहां आत्म महत्व यानी कि सेल्फ इंपॉर्टेंस है, वहां दुख निश्चित है। सूर्य है तो अंधकार नहीं है, अंधकार है तो सूर्य नहीं है। ऐसे ही बुद्धत्व है तो दुख नहीं है, दुख है तो बुद्धत्व नहीं है। जहां दुख है वहां बुद्धत्व बिल्कुल नहीं है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। दुख से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है ध्यान। और ध्यान मतलब आन अपान सती ध्यान। जब से पिछले साल से लॉकडाउन शुरू हुआ और जूम पर वर्कशॉप्स होने लगी, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, मेरा एक बहुत ही अजीबोगरीब अनुभव हुआ है, जो मैं आप सब लोगों के संग शेयर करना चाहूंगी। जब से लॉकडाउन हुआ, हम लोग घर से बाहर नहीं निकले, तो बाहर जा जाके जो पहले वर्कशॉप्स किया करते थे, स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड किया करते थे, वो सब बंद हो गई और हम घर तक ही सीमित रह गए। काफी लोगों को जब कोरोना हुआ तो घर क्या, वो तो सिर्फ एक कमरे तक ही सीमित होकर रह गए। उस समय जूम हमारे जीवन में वरदान बनकर आया और हम अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को एक बार फिर से एक्टिवेट कर सके। उसमें मुझे एक अनुभव हुआ इस 1.25 साल के जूम मीटिंग्स अटेंड करके, वर्कशॉप्स करके स्पिरिचुअल लेवल पे, कि पहले जब हम जाते थे स्पिरिचुअलिटी के कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, तब वहां एक खास किस्म की अद्भुत ऊर्जाएं होती थी और ढेर सारी ऊर्जाएं होती थी। ढेर सारे अनगिनत लोगों से मिलना होता था, उनकी ऊर्जाएं भी हम लेते थे, सामूहिक ऊर्जाएं मिलती थी हमें। परंतु जब हम वापस घर आते थे, कुछ समय तक, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक वो ऊर्जा हमारे साथ रहती थी, परंतु धीरे धीरे जो हमारे घर का वातावरण था, जो हमारे घर का एक सुनियोजित समय के अनुसार कुंठित वातावरण कहूंगी मैं, जिस कारण से हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं, उस कुंठित वातावरण में हम फिर फंसना शुरू हो जाते हैं, उलझना शुरू हो जाते हैं। और तब एक तरीके से यूं कहिए मंथन शुरू होता है, टग ऑफ वॉर शुरू होता था कि हम क्या कर कर आए थे, क्या बनकर आए थे, उसमें से क्या कुछ रह गया है शेष। परंतु अब फिर उसी वातावरण में, निगेटिविटी के वातावरण में हम जी रहे हैं। परंतु जो ये जूम हमारे लिए एक वरदान बनकर आया, जो मेरा अनुभव रहा है, यही एक खास बात जो मैं आप लोगों के संग शेयर करना चाहती हूँ, कि जब हम घर में बैठ के ही मोबाइल पर, लैपटॉप पे, डेस्क पे, कंप्यूटर पे बैठ के ध्यान करना शुरू किए, तो आवाजें हमारे पूरे वातावरण में घर के गूंजती। जो भी मास्टर्स बात करते, जो भी स्पीकर्स बात करते, जो हमारे ग्रैंड मास्टर्स बात करते, हमारे परिवार के सदस्यों के कानों में ये सब बातें जाती, जाने या अनजाने रूप में। हम उसी माहौल में रह के जब सामूहिक ध्यान करते हैं और इतने मास्टर्स को सुनते हैं, तब क्या होता है, वो आवाज गूंजती है हमारे घर में और हम उसी वातावरण में इन आवाज के, इस ऊर्जा का विघटन होने के बदले
बढ़ोतरी होती है और हमारे घर का माहौल धीरे धीरे, मैं अपने घर की बात करती हूँ, मेरे घर का माहौल धीरे धीरे बहुत बदला, बहुत बदला। जो घर का स्टाफ था नौकरों का, उन्होंने तक सुनना शुरू कर दिया। वो घर में काम करते जाते और उनका ध्यान, कान जो थे वो इन बातों को सुनने पर लगता। उनमें भी चेंजेस आए, घर के मेंबर्स में चेंजेस आए और धीरे धीरे एक समय आया जब सभी लोग ध्यान में बैठना शुरू करने लगे, पीएमसी हिंदी के चैनल से जुड़ना शुरू करें। इस प्लेटफॉर्म पर इतनी गतिविधियां हो रही हैं, उसमें आत्मकथा में जाने लगे, यूथ अड्डा में जाने लगे, जितने भी यहाँ चैनल्स हैं, स्वाध्याय के, आत्मज्ञान के, सब में जाना शुरू किया। और मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ अपने इस अनुभव को। और आज की तारीख में मेरा पूरा परिवार ध्यान कर रहा है। कोई जागृति युवा में बैठा है, तो कोई बुद्धा सीओ में बैठा है, कोई अबंडेंस में बैठा है, कोई जेटीटीपी में बैठा है। बच्चे जो मेरे ग्रैंड डॉटर्स हैं, वो अपने बच्चों के लेवल के चैनल्स खोल के बैठे हैं। तो आप यकीन मानिए मेरा, और इस आश्चर्य को समझने की कोशिश करिए कि जब आप लोग भी यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, कई लोग पिछले बुद्ध बनों से जुड़े हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, और कई मास्टर्स आज पहली बार जुड़े हैं। कितना बदलाव आएगा इस ध्यान चालीसा के बाद आप लोगों के घर में, यह सिर्फ आप ही जान पाएंगे। और वही खुशी होगी आपके चेहरे पर, आपके मन में, आपके दिल में, दिमाग में, जो आज मेरे चेहरे पर आप लोगों को महसूस हो रही है। So I wish you all the best to all the masters. अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हैंड रेस करिए। अर्पिता सिंह, प्लीज अनम्यूट कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिए माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज कह रही हूं कि अपनी वीडियोस खोल के रखिए। उसके लिए भी एक उदाहरण देती हूँ। अगर घर में आप किसी से बात कर रहे हैं और अगर वो ऐसे करके बात सुने, तो आप क्या कहते हैं? आप मेरी बात को सुन नहीं रहे हो, ध्यान से सुनो, मेरी तरफ चेहरा करो, कहते हैं या नहीं? तो फिर एक बात बताइए, आप सबकी वीडियोस ऑफ क्यों हैं? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप लोग भी अपनी अपनी वीडियोस खोलिए। आपको कैसा लगेगा अगर मैं यूं करके आपसे बात करूंगी? तो ये तो लगेगा जैसे मैं रूठी हुई हूँ। तो प्लीज माय डियर फ्रेंड्स, अपने सब वीडियोस खोलिए और अपने दर्शन दीजिए मुझे, ठीक है? सिर्फ मेरे अकेले दर्शन मत कीजिए। डोंट बी सो सेल्फिश। सेल्फिश को हिंदी में कहते हैं स्वार्थी। उसका भी हम किसी दिन जरूर मीनिंग बताएंगे आपको क्या होता है। तो मैं अर्पिता जी आपसे विनती करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते आपकी मैम। मुस्कान बहुत सुंदर है। नमस्कार। आपकी बहुत सुंदर है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी सारी बातें इतनी अट्रैक्टिव लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आपसे एकदम जुड़ गए हैं हम। तो पूरे ध्यान के टाइम मतलब आपकी बातें, ठीक है, थोड़ा कम सुनाई दे रही थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था मैम। और इससे पहले हम लोग मतलब जागृत, यहाँ बहुत सारे जागृत युवा से जो जुड़े थे वो भी इसमें ज्वाइन है। और उसके पहले मेरी मम्मी जेटीटीपी में जुड़ी हैं, तो वो तो अभी वो वाला कर रही होंगी, शायद खत्म हो गया होगा, तो वो उसमें करती। उनका भी मन था, ये वो फॉर्म भरी थी लेकिन टाइम थोड़ा वो हो रहा था। तो फिर हम लोग, एक तो आर्य समाजी हैं तो हम लोग का सुबह सूर्योदय के टाइम ही हवन हो जाता है। तो ऐसे से करके करके पूरा टाइम मैनेज करना, फिर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मैम। पहले जेटीटीपी आया, फिर जागृत हुआ, फिर आपका बुद्ध बनो, और हम तो जुड़े ही रहेंगे। और प्लस मैम रात्रि ध्यान आपका होता है
वो कोई कोई करवाता है रात्रि ध्यान, तो उसमें भी हमने 3-4 दिन से ज्वाइन किया। बहुत अच्छा मैम रात्रि ध्यान। तो मैम मैं थोड़ा सा अपना एक एक्सपीरियंस कल रात के ध्यान वाला शेयर करना चाहती हूँ कि एक मुझे ये लोटस होता है ना मैम, तो कमल। लोटस, हाँ कमल दिखा मैम, और सीढ़ी थी शायद, वो ऐसे ऐसे लाइन बनी थी ढेर सारी, और सीढ़ी टाइप की थी पतली सी, और बीच में मुझे एक लोटस दिखा, मतलब आउटलाइन दिखी लोटस की। और एक बार मैम मुझे एक लोटस दिखा था पिंक कलर का, और उसमें बहुत ज्यादा लाइट थी, मतलब जैसे वो सरस्वती माँ बैठी रहती है ना लोटस पे, तो वो लाइट जो होती है एकदम ऐसी लाइट थी। सरस्वती माँ नहीं दिखी, लेकिन हाँ लोटस के बीच में लाइट दिखी। वो बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। और अभी मैम स्वाति मैम का वो है स्वाध्याय रिव्यू वाला, अभी होने वाला है 8 बजे से, तो अभी वो अटेंड करना। जरूर से, जरूर से। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बोल के चुकी हूँ कि जूम हमारे लिए वरदान के रूप में रहा है। तो ये आपने महसूस कर ही लिया होगा कि पूरा परिवार धीरे धीरे जुड़ चुका है। और पीएमसी हिंदी चैनल के तो क्या कहने, जय हो। यस मैम, पत्री जी की जय हो। पत्री जी की भी जय हो। यस यस। और जिस तरह आपने कहा कि आप लोटस देख रही थी, और मेरा नाम भी नलिनी कमल है, तो आप मुझसे भी जुड़ गई हैं। एक दिन आएगा आप सरस्वती माँ के भी दर्शन करेंगी, क्यों नहीं, जरूर से। अब मैं नेक्स्ट बुलाना चाहूंगी चंद्रा राजन। चंद्रा राजन। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं पांडिचेरी से हूँ। पांडिचेरी से नियर बाई एक छोटा सा सिटी है कॉल्ड कारेकाल। लास्ट टाइम मैंने जो आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया था जूम पे, यूट्यूब में ऐसे ही करते करते पता चला बुद्ध बनो 15 या 20 डेज अटेंड किया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और दिस टाइम आई हैव रजिस्टर्ड एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम अगेन। आई एम अटेंडिंग इट एंड आई फील वेरी वेरी हैप्पी। फेब्रुवरी से मैं मेडिटेशन कर ही रही हूँ इसमें, पीएमसी चैनल पे, कभी गुजरात वाले पे, ज्ञान जगत। वो नीता बोजवानी मैडम कराती है, वो आफ्टरनून 4 to 6 वो भी करती हूँ। और आपका कोई प्रश्न है तो बताइए ना मैडम। ओके, नहीं प्रश्न तो नहीं है मैडम। आई एम सो हैप्पी दैट यू हैव स्टार्टेड दिस प्रोग्राम अगेन। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। जुड़े रहिए और लगे रहिए ध्यान करने में। सुहानी मल्होत्रा। सुहानी मल्होत्रा अभी तो यही थी। संजना गोस्वामी नेक्स्ट। संजना गोस्वामी। हाँ हाँ प्रणाम मैम। आवाज। हाँ आवाज आ रही मैम। नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। कोई आपका प्रश्न है? हाँ, बहुत अच्छे से आ रही है, दबंग है आवाज आपकी। हाँ जी, बहुत अच्छी बुलंद आवाज है। प्रणाम मैम, बार बार प्रणाम। और बहुत अच्छा आपका ध्यान लगा, आज से मैं भी स्टार्ट की हूँ, बहुत अच्छा लगा। और एक प्रश्न था मैम, जैसे मैं ध्यान कर रही, आज 3 महीना हो गया मुझे ध्यान करते हुए, बहुत चेंजेस आया जीवन में। तो मैं चाहती मेरे फैमिली के सारे लोग करें, लेकिन नहीं कर पा रहे ऐसा, और क्या करना पड़ेगा जैसे वो भी कर पाए? बोलती हूँ लेकिन ध्यान नहीं। आप लगे रहिए, आप करते रहिए। जब धीरे धीरे जीवन में आप में बदलाव देखेंगे वो, तो अपने आप ही उनमें भी बदलाव आएगा, और वो आपके संग जुड़ जाएंगे और हमारे संग भी जुड़ जाएंगे। आप उनकी चिंता मत करिए, पहले अपनी चिंता करिए। ठीक है, ठीक मैम, धन्यवाद। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। पारुल चतुर्वेदी। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैं काफी टाइम से YouTube पे देख रही थी, काफी टाइम से मतलब कुछ दिनों से देख रही थी, और मुझे मौका मिला ज्वाइन करने का, बहुत अच्छा लगा। मैं जानना चाहती हूँ कि और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स के आप नाम बोल रहे थे अभी, वो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? YouTube पर PMC हिंदी चैनल में जाएंगे जी, वहां से मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। ओके। हाँ। और कितने टाइम में, मतलब जैसे मेडिटेशन जैसे स्टार्ट किया, मुझे थोड़ी एंजाइटी की प्रॉब्लम है, तो कितने टाइम में ये अंतर आने लग जाता है लाइफ में? ये तो सब कुछ आप पर निर्भर करता है। आपको कितनी भूख है तो आपको मालूम कि आपको कितना भोजन करना है।
है ना। उसी तरह ध्यान आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आप करते जाइए। 1 घंटे से शुरुआत करिए। मैंने बीच में आपको गाइडेंस में दिया, बताया था 1 घंटा नहीं बैठ सके तो आधा घंटे से शुरू कीजिए। हाथ पांव दुखेंगे, सब कुछ होगा, परंतु हठ योग में जाके बैठना है बस, क्योंकि मन चंचल है ना, और दिमाग से बड़ा राक्षसी तत्व तो कोई है ही नहीं। वो तो आपको उठाएगा, कभी इधर खुजली होगी, कभी इधर कुछ होगा, कभी इधर दर्द होगा, कभी उधर दर्द होगा, कुछ ना कुछ तमाशा करना ही चाहेगा वो। क्यों? क्योंकि लेजी जोन में रहने की आदत पड़ चुकी थी। तो चुपचाप एक जगह बैठ के आंख बंद करके बैठना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम जिद करते हैं कि बच्चों को बचपन से शुरू करवा दीजिए, जिससे कि जो आज जिन हालातों से हम गुजर रहे हैं, कम से कम हमारे बच्चे ना गुजरे। हम कमाई करते हैं इसलिए कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, परंतु उसके भी पहले मैं इस बात पर प्रबल जोर देती हूँ कि बच्चों को ध्यान जरूर करवाइए। वहां पर ध्यान, यहाँ पर आके ध्यान जरूर करवाइए, जिससे कि हम जिन हालातों से गुजरे, जिन कठिनाइयों से गुजरे, जिन प्रॉब्लम्स के संग रहे, जिन शारीरिक व्याधियों के संग जुड़े, हमारे बच्चे कम से कम ना जुड़े। मैं नंबर्स की परवाह नहीं करती हूँ कि 100 में से 97 लाए, पर हाँ इस बात की परवाह करती हूँ कि अगर वो 10 साल का बच्चा है मेरे घर का, तो अगर वो 12 मिनट बैठता है तो मेरे लिए वो दिन बहुत खूबसूरत गुजरता है, और 10 मिनट भी बैठता है तो बहुत अच्छी बात है। आप समझ लीजिए कि आपने अपने बच्चे को जो शिक्षा देने जा रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, अगर आपके घर के बच्चे बैठने लगे तो। पर ये सब सिर्फ तभी बैठेंगे जब आप में परिवर्तन देखेंगे, और आप में परिवर्तन सिर्फ तभी आएगा जब आप ध्यान को गहराइयों में ले जाओगे और निरंतरता बनाए रखोगे। रोज रोज बैठोगे, सुबह शाम बैठोगे, नींद टूट जाती है रातों को तो तब बैठोगे, ठीक है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आते हैं, प्रिस्क्रिप्शन दवाई खरीदते हैं, फिर तब हमारे को उसका असर महसूस होता है या नहीं लेने के बाद? होता है ना। बस उसी तरह जो कुछ आज शिक्षा मिली है, जो कुछ आज आपने सीखा है, समझा है, अपने लेवल पर, अपने बुद्धि लेवल पर उसको आगे बढ़ाते जाइए, करते जाइए, ठीक है जी। थैंक यू। नेक्स्ट, बिंदुपुरी शर्मा। हेलो मैडम। हेलो, नमस्कार सबको। नमस्कार सब मास्टर, नमस्कार। मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रही हूँ, और मैंने आपका ऑस्ट्रेलिया से, मेलबर्न से। तो मैंने आपका पिछला जो 40 डेज का सेशन आपने करवाया था ना, वो फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। उससे पहले मैं पत्री सर को यूट्यूब पे देखती थी कि ये पता नहीं कौन है, फ्लूट से प्ले कर रहे हैं और मतलब बीच में बोलते हैं, पता नहीं कैसा है। मतलब जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन उन 40 डेज में मेरा पूरा हुआ। उसके बाद मैंने किया फॉर 1 hour डेली इन द मॉर्निंग। तो अब ऐसा हुआ है कि जो मेरा ब्रीथ है ना, वो वैसा ही चल रहा है कि वो मतलब ठंडा अंदर जाता है और वैसा होता है, सेट हो गया जैसे, मतलब दूसरा ब्रीथ भूल गई हूँ। तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। जो भी कुछ हो रहा है उसको एनालाइज नहीं करना है, माय डियर मैम, ठीक है। Okay. हाँ, सबसे पहली बात है कि जीवन के जो भी जीवन में घट रहा है उसको एनालाइज नहीं करना है। नंबर 2, जो भी सपने हम देखते हैं और सुबह उठ के ये ऐसा क्यों हुआ, अरे ऐसा हुआ था, अरे मैंने उसको मरा हुआ देखा, अरे मैंने पार्टी देखी, उसकी शादी देखी, बिल्कुल नहीं एनालाइज करना। जो हुआ हुआ, वो समय व्यतीत हो चुका है, ठीक है ना जी। हाँ जी। तीसरा क्या एनालाइज नहीं करना है, जो ध्यान में बैठ के हमको अनुभव हुए या अनुभव नहीं हुए, उसने तो ऐसा देखा, मेरे को तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, उसको तो ऐसा अनुभव हुआ, उसकी तो बीमारियां ठीक हो गई। नो मैडम, कुछ भी एनालाइज नहीं करना है। ये तीनों ही चीजों को कुछ भी एनालाइज नहीं करना है। पत्री सर इस बात को बहुत बहुत ज्यादा जोर दे के कहते हैं, जो हो रहा है होने दो, जो हो चुका
उसको सुना, देखा, महसूस किया, भूल जाओ, आगे चलो। हमको दिल्ली से बंबई जाना है, अगर हम बीच में रुक जाएंगे इटारसी में, फिर बड़ौदा में, फिर और आगे रुकते चले जाएंगे, तो हम बंबई कब पहुंचेंगे? लेट हो जाएंगे। है ना, हमारी यात्रा तो पूरी नहीं हुई ना। हाँ, तो ये सभी के लिए है। कोई भी इस जो भी कुछ अभी मैंने इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है, इसको रिपीट ना करिएगा, प्रश्न पूछ के या अपना अनुभव सुना के। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुन के उस बात को ग्रैस्प करिए, फिर कोई नया प्रश्न है तो बात कीजिए। ठीक है जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। ध्यान जगत नाम ही दे दिया उन्होंने अपने उसको, ध्यान जगत, क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या है वो भी तो बता दीजिए जनाब। अनम्यूट कीजिए। एक मिनट मैम। हाँ मैम, हेमचंद्र। हेमचंद जी, हाँ जी। हाँ मैम, मेरा नमस्कार मैम। मेरा एक आपसे एक प्रश्न है। मैं जैसा अभी ड्यूटी में था, नाइट शिफ्ट में था मैम, मैं 6 बजे निकला था ड्यूटी से, तो फिर मैंने वीडियो ऑन कर लिया था मैम। तो क्या कहते हैं, फिर मैं बस में से जब आ रहा था कंपनी की बस से, तो क्या कहते हैं हेडफोन लगा के मैं सुन रहा था, मगर बस में मैं, जब आप कहते हैं आंख बंद करिए, जितना मेरे पास समय था मैंने उतना करा मैम बस में। अब मैम जो मेरा जो सेशन छूटा है मैम, अगर मैंने दोबारा, अब जैसे मैं घर आ गया, मैंने दोबारा करना है, तो मैं कैसे करूंगा शुरू से? आपको जो लिंक मिला है उसमें देखिएगा, यूट्यूब का भी होगा लिंक, और नहीं तो पीएमसी हिंदी चैनल में जाइए यूट्यूब के, यूट्यूब में है ये। ओके ओके मैम। हाँ जी, ये जो आज का पूरा सेशन है, आज का पूरा सेशन उसमें है। ओके मैम, एक बार और बता दीजिए मैम। पीएमसी हिंदी चैनल यूट्यूब में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। जो जिस प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रही हूँ, आपसे जुड़ी हुई हूँ, ये पीएमसी हिंदी का ही चैनल है। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है जी, थैंक यू मैम। और ये लाइव भी होता है यूट्यूब पे, और बाद में भी रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। लगता है ध्यान जगत आप बना के रहेंगे, आपने अपना नाम ही बदल दिया है। नहीं मैम, पहले मैं करता था मेडिटेशन, पहले मैं करता था, तो क्या कहते हैं बीच में मैंने छोड़ दिया, करीबन 6-7 महीने से मैंने छोड़ दिया था। अब दोबारा मैं शुरुआत कर रहा हूँ मैम। फिर तो आपको भोजन भी 6-7 महीने तक छोड़ देना चाहिए था। अरे नहीं मैम, थोड़ा ऐसी ज्यादा। मैंने क्या बताया, शरीर की भूख है भोजन, तो आत्मा की भूख है यही ध्यान। हाँ मैम। हाँ, तो ध्यान को मत छोड़िए। हाँ, निरंतरता बनाए रखिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, शुक्रिया, थैंक यू। गंगोत्री शॉ। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। मैं भी पिछला प्रोग्राम आपका देखा, बुद्ध बनो, उससे बहुत इंस्पायर हुई। उसके पहले मैं मेडिटेशन करती थी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर ये प्रोग्राम देखते हुए फिर मुझे बहुत मतलब अंदर से हुआ कि नहीं करना चाहिए, और तरीका भी पता चल गया। फिर बाद में मैं सुना कि कलकत्ता में भी इसका चैनल है, तो पता लगाते लगा तो फिर मैं पीएचडी चैनल से जुड़ी हूँ, और रात 10 से 11 बजे करती हूँ। मुझे बहुत फर्क हुआ, मुझे माइग्रेन था वो कम हुआ, प्रेशर था वो कम हो गया। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप निरंतरता रखिए, इसमें कंटिन्यूटी रखिए, और मिरेकल्स होंगे आपके जीवन में। थैंक यू, थैंक यू। दिनेश कुमार जी को बुलाना चाहूंगी मैं। मैम, मैं भी 2-3 महीने से लगातार मेडिटेशन कर रहा हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम आपको सुना था पत्नी सर के साथ, आप उनको लेके आई थी अपने साथ। उसमें आपने बहुत कुछ शेयर किया था, आपने कैसे यात्रा शुरू की। मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आपसे, और मुझे आपको देखकर ऐसे लगता है कि अलग से एक अटैचमेंट हो गया, जैसे बरसों की पहचान हो आपसे, मुलाकात अब हुई है, एक प्रेरणा मिलती है आपसे। और अभी आपने कहा ध्यान जगत जी से कि आप कंटिन्यूटी रखिए। फिर आप जैसे मास्टर्स का हमारे जीवन में साथ बना रहा, तो फिर हम जैसे लोग कभी भी नहीं भटकेंगे, और जो ईश्वर हमसे कराना चाहता है वो हो जाएगा। आपका
प्यार, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। और एक चीज और पूछनी थी कि जिस तरह से लोग अनुभव शेयर करते हैं, मैं तो बचपन से ध्यान करता आ रहा हूँ, मगर आनापान सती ध्यान तो मैंने आपके साथ ही पीएमसी को चैनल से ही किया है। तो मेरे साथ कोई अनुभव नहीं होता है और मैं इसमें पूछता भी नहीं हूँ कि क्या नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। मतलब जब से मैंने आप लोग के मास्टर्स को सुना है पीएमसी पे, तो मेरे अंदर से ख्याल आता है पर हमें क्यों नहीं होता। तो इस पे कुछ आपसे मार्गदर्शन चाहिए मैम। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे आपकी आपकी आवाज सुनकर। आप ओजस्वी हैं, आपको लगता है जैसे सरोजिनी नायडू थी, उस तरह से है। ये हम लोग बरसों से जानते हैं एक दूसरे को, बिल्कुल गलत। हम जन्मों से एक दूसरे को जानते हैं दरअसल, और आध्यात्मिकता से ही जुड़े हुए थे हम पिछले जन्मों में भी। और हिंदू स्क्रिप्ट में तो ये बहुत साफ खुल के कहा जाता है पिछले जन्मों के बारे में और पुनर्जन्म के बारे में। तो हम सिर्फ बरसों से एक दूसरे को नहीं जानते हैं, हम कई जन्मों से एक दूसरे के संग जुड़े हुए हैं। जो भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। तभी भी हम सज्जन सांगत्य करते आए थे किसी ना किसी रूप में, और आज भी हम सज्जन सांगत्य करते आए हैं। हो सकता है कि तब मैं पुरुष के रूप में जन्म ली हूं और आप स्त्री के रूप में जन्म लिए हूं, यू नेवर नो। परंतु हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। और जब सज्जन सांगत्य होता है, यानी कि सत्संग होता है, तो ये जन्मों का रिश्ता होता है, सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है। हम आगे भी जन्मों में मिलते रहेंगे। हो सकता है अगले जन्म में आप मेरे गुरु बनके आप मेरे सामने बैठे हो, यू नेवर नो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद। बस निरंतरता बनाए रखिए। नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगी आनंद कुमार, नेपाल से। मतलब यहाँ पर इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेंट्स हैं। नमस्ते मैम। कोई प्रश्न है या कोई अनुभव सुनाना चाहेंगे? कम से कम शब्दों में, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं आप। हाँ जी जी मैम, मैं अपना आए हुए चेंजेस सुना सकता हूँ मैम? हाँ जी, जो मुझ में चेंजेस आया है मैं सुना सकता हूँ मैम? मुझ में क्या क्या चेंजेस आया है? बिल्कुल चेंजेस जो आए हैं वो सुनाइए, बिल्कुल सुनाइए। मैं पिछले कम से कम 57-58 दिन से मैम आपसे जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैं विपश्यना कर रहा था, तो विपश्यना कर रहा था, तो ठीक है विपश्यना भी कर रहा था। तो इसके बाद मैं गुरु जी टीकाराम जी गुरु जी से किया, तो उसी ने वो यूट्यूब से चला रहा था। तो मैंने बोला क्या है ये, तो बोला नया है, पत्री जी का है, तो इसे ही करो, ये भी अच्छा है, ये भी आनापान सती के बारे में बोल रहा है। तो फिर हमको लोग उसी से अब यही इसी से ज्वाइन होकर और कर रहे हैं। तो मैम हमें इतना चेंज है हम बता नहीं सकते क्या। हम इतने गुस्से आदमी थे, इतना गुस्सा आता था किसी पे बात में चिढ़ाना, ये करना वो करना, ये हमसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, हमसे ये ऐसा क्यों कर रहा है। इतना गुस्सा आता था, इतना टेंशन होता था, ये से तनाव ये वो। अभी मैं देख रहा हूँ मैम, मैं अपने आप में खुश रहता हूँ, कभी भी मुस्कुराता रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, कोई भी बात नहीं रहता है। मन में ऐसे कोई विचार आया, जैसे किसी पे ऐसा विचार आया, तो मन में आता है यार ऐसा विचार क्यों आता है, यार ऐसा विचार क्यों आता है। तो इतना खुशी रहता है मन से, और बातें छोड़ दे मैम। और किसी भी आदमी को पहले हेल्प करता था, जैसे कोई बीमार है चाहे कोई है, तो मेरे पास पैसा है, तो कोई पैसा मांग रहा है जो भीख मांगने होता है, तो उसको दे देता था। तो मन में कैसा यार मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्यों दे दिया उसको। लेकिन अब ऐसा नहीं आता यार, देना है तो देना, कम से कम उसको तो हेल्प हो जाए। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। और ये बुद्ध बनो कार्यक्रम जो बंद हो गया था, हमको ऐसा लग रहा था कब ज्वाइन करूँ, कब स्टार्ट होगा। हम आपको भी कॉल करते मैम, यार कब स्टार्ट हो गया। 27 तारीख से स्टार्ट होगा। आज सुबह मैं सो रहा था जब, तो आज कार्यक्रम है 6 बज गया था, इधर का 6:15 बज गया था, 15 मिनट टाइम था। अब क्या करूँ, तो सुबह उठ के हाली नहा धोकर और आपसे ज्वाइन हो गया। इधर अभी नेट का प्रॉब्लम है मैम, अभी मैं तो ठीक है मैम। नमस्ते मैम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नमस्ते मैम। राजेश कुमार। हेलो मैम। हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम, कोटि प्रणाम।
आपको भी, पत्री जी को, पूरी पीएमसी टीम को कोटि कोटि प्रणाम। मैम बहुत मजा आ रहा है, 40 दिन हो गए मुझे आज पूरे, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। और मैम मैं यही चाहता हूँ, मेरे बच्चे, मैम मेरा एक छोटा बेटा है 10 साल का, वो मेरे साथ करता है, लेकिन बेटी बड़ी है वो नहीं करती है, और वाइफ भी नहीं करती है। उन दोनों को जोड़ना चाहता हूँ पर वो आ नहीं रहे हैं, तो ये एक थोड़ा असमंजस है कि उनको कैसे जोड़ूं। फिर मुझे क्वेश्चन जवाब तो मिल गए हैं वैसे, और बड़ा अच्छा लग रहा है। दिल्ली में रहता हूँ मैडम मैं, और अभी सफदरजंग भी जाना है लेकिन जाना नहीं हो रहा है। तो यही था बस, और बाकी एक्सपीरियंस भी अच्छे हो रहे हैं। बस इसी तरह प्रोग्राम चलता रहे सब कुछ। और मैम जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे ध्यान में ये ज्यादा ख्याल आते कि मैं भी लोगों को ध्यान करवा रहा हूँ। अपने घर में बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, और फिर आगे बड़े ग्रुप में मैं ध्यान करवा रहा हूँ, तो इस तरह से ख्याल ज्यादा आते हैं मैडम। तो इसका क्या है मतलब? इसमें एक ही बात है कि लॉकडाउन खुल चुका है, अब आप लोगों को बुलाइए और ध्यान करवाइए। YouTube पे पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक है, हाँ जी, वो चलाइए, और जो भी कुछ आज तक में आपने सीखा है और समझा है, बस उतना ही बोले और करते चले जाइए। ठीक है। और रही बात कि परिवार नहीं जुड़ रहा है, तो मैं कोई जादूगरनी तो होनी कि रम 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 हो जाएगा जी। हाँ हाँ जी, आबा का डाबरा का हाँ जी, हाँ जी। तो आप में जब वो बदलाव देखेंगे, और आपके 10 वर्षीय बेटा है ना, हाँ जी, हाँ उसमें बदलाव देखेंगे, जब उसके स्कूल के रिजल्ट्स में बदलाव देखेंगे, सब स्वतः भाव से जुड़ते चले जाएंगे। ये चिंता का विषय नहीं है जी मैम। उनका समय नहीं आया है अभी इससे जुड़ने का, आपका समय आ चुका था, इसलिए आप जुड़ चुके हैं जी। ठीक है ना? ठीक है मैम। क्योंकि देखिए, मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ पर हैं, यानी कि आप गुरु के रूप में उनके लिए हैं, परंतु अभी शिष्य तैयार नहीं हुआ। शुरू में मैंने क्या बोला, आसपास है आप ही के गुरु, परंतु जब तक शिष्य तैयार नहीं होगा तब तक गुरु भी सामने आपको नजर नहीं आएगा। जी ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, पिछले बुद्ध बनो जो फर्स्ट पार्ट हमारा हुआ था ध्यान चालीसा का, हम लोग बहुत ज्यादा डिसिप्लिन से बाहर निकल के गलत काम किए थे, या गलत काम नहीं कहूंगी मैं, हम ये काम किए थे कि समय की परवाह ना किए बिना बैठे रहते थे और प्रश्नों के उत्तर और अनुभव की बातें किया करते थे। परंतु आज से हम एक नियम में रहेंगे, डिसिप्लिन में, अनुशासन में रहेंगे, और वो है समय का ख्याल रखने का। तो मैं आप सभी से अनुमति लूंगी, और कल फिर मिलेंगे हम इसी समय इसी जगह पे, और ऊर्जा के साथ। रात को भी बैठिए, जब समय मिले बैठिए और स्वयं के संग जुड़िए। जैसे आनंद ने बताया कि अब वो मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि अपनी अस्त व्यस्त जिंदगी से, त्रस्त होती हुई जिंदगी से निकलकर व्यस्त हों, मस्त बने। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके।